हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, केमिस्ट्री समझेंगे, मेडिसिन्स के बारे में जो है हम जानेंगे इस वीडियो में। और भी जो है कुछ कंटेंट इसमें बचा होगा तो हम जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी में यदि हम देखें तो एंशिएंट इंडिया जो है इसमें एस्ट्रोनॉमी देखें तो आर्यभट्ट ने जो है आपने आर्यभट्टिया में जो है ये 120 वर्सेस में जो है लिखा है और इसमें 2 सेक्शंस जो आर्यभट्टिया के हैं उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशन दिया है उसमें, और प्लानेट हैं उनकी मूवमेंट के बारे में जो है ये बुक हमें बताती है, और कैलकुलेशन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बताती है भाई। जैसे कि जब अर्थ के शैडो मून पे पड़ते हैं तो इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। ये साइंटिफिक अप्रोच जो है इक्लिप्स का आर्यभट्ट ने सबसे पहले दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिवल इंडिया में देखें तो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने जो है ऑब्जर्वेटरी बनाई दिल्ली में। फिरोज शाह बहमनी थे, इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई दौलताबाद में। लूनार और सोलर कैलेंडर जो है यूज किए गए। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे देखें तो यंत्रराज जो है इन्वेंट किया गया महेंद्र सूरी द्वारा, जो कि कोर्ट एस्ट्रोनॉमर थे फिरोज शाह बहमनी के। सवाई राजा जयसिंह जो थे, सवाई राजा जयसिंह ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है इन्होंने बनवाया था, जिसमें दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में जो है इन्होंने बनवाया था। एक बात ध्यान रखिएगा, दिल्ली का जो जंतर मंतर है ना, यही है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अच्छा, वाराणसी में यदि हम देखें तो दशाश्वमेध घाट पे जो है आपको ये ऑब्जर्वेटरी मिल जाएगी देखने को। इसके बाद हम देखें मेडिसिन के बारे में, तो फैक्टर दैट इनकरेज मेडिकल नॉलेज वर, तो कौन कौन से फैक्टर जो है इनको हम मेडिसिन को देखते हैं कि धीरे धीरे जो है हमें इनकरेज करते हैं यूज करना। तो ग्रोथ ऑफ इंटरेस्ट इन फिजियोलॉजी थ्रू द फेनोमिना ऑफ योग एंड मिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो कुछ मिस्टिकल और जो है योग से हमें जो है धीरे धीरे इंटरेस्ट इधर जागृत हुआ। बुद्धिज्म में देखेंगे तो वहाँ मोक्ष जो होते थे ये एज अ डॉक्टर जो है ये अपने आप को ऑफर करते थे। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस भी, ग्रीकों का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। प्लस जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमर जो है हमें देखने को मिलता है, दोष जिसे कहते हैं भाई। तो वात, पित्त और कफ पे जो अभी आयुर्वेद हमारा चलता है उसी बेस पे जो है ये पहली बार जो है हमने मेडिसिन को शुरू किया। तो इसमें जो है 3 दोष होते थे, बाइल, फेलगम और विंड, इंग्लिश में इसको कहते हैं। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता था भाई, तो ब्लड में, फ्लैश में और बोन मैरो में। तो ये जो है यहाँ बनता था और यहीं से जो है हम इसको 3 तरह के दोष होते हैं, जिसको यदि वो दोष हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करते हैं। तो वात पित्त दोष को यदि आप कंट्रोल रखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। तो यही चीज़ें जो है इसमें ये लोग समझाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 तरह की विंड्स होती हैं भाई। इसमें देखेंगे तो उदना जो होता है यहाँ पे स्पीच जिससे होते हैं, उदन के कारण। तो थ्रोट जो है हमारा ये बोलने में मदद करता है उदन। प्राण जो है ये हार्ट है, ये स्वॉलोइंग फूड और ब्रीदिंग में हेल्प करता है। फिर सामान्य जो होता है ये स्टमक, डाइजेस्टिंग फूड जो है डाइजेशन होता है यहाँ पे। फिर अपना जो होता है एब्डोमन इसको कहते हैं, और ये जो है एक्सक्रेशन का काम करता है। विजाना जो होता है, विजन, ये जो है विंड कॉजिंग मोशन ऑफ द ब्लड इन बॉडी। तो ब्लड और बॉडी के मूवमेंट को जो है, मोशन को जो है दिखाता है विजन। तो ये 4 तरह के विंड जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें तो एंशिएंट इंडिया के डॉक्टर्स जो है ये हार्ट को जो है सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अशोका ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है इस्टेब्लिश किए थे। डॉक्टर्स जो है उनको जो है बोन सेटिंग की जानकारी होती थी, प्लास्टिक सर्जरी की जानकारियाँ होती थी जो कि उस समय डेवलप हो रही थी। वेटेनरी मेडिसिन भी जो है प्रैक्टिस हुई, जो पशुओं को जो है ये मेडिसिन दी जाती है वो भी जो है प्रैक्टिस होती है इस समय। इसके बाद हम देखें कि यहाँ से मेडिसिन का जो है हमें रेफरेंस मिलता है अथर्ववेद से सबसे पहले, और यहाँ से कफ, डायरिया, सोर्स, लेप्रोसी और जो है सुजेरियस और ऐसे डिजीज़ के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है, जिसमें ये कहते हैं कि ये डेमन्स और स्पिरिट्स के कारण होते हैं। तो डेमन्स और स्पिरिट्स के कारण ये बीमारियाँ होती हैं। इनका उपचार यही है कि हम जो मैजिकल चार्म्स हैं वो पढ़ें और जो है स्पेल्स जो है इनको हम पढ़ें तो ये जो है हमारी बीमारियाँ सही हो जाएंगी। चरक संहिता जो 101st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी में जो है लिखा गया था, 1st और 2nd सेंचुरी एडी में। चरक जो थे एक रॉयल डॉक्टर थे भाई, कनिष्क के जो है दरबार में। कनिष्क जो है कुषाण राजा था, कुषाण डायनेस्टी का, और उसी के दरबार में जो है चरक थे, ये डॉक्टर थे। और इन्होंने जो है डिजीज़ के बारे में, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताया, उनको ट्रीटमेंट के मेथड्स बताए। इन्होंने जो है प्लांट्स और हर्ब्स के मेडिसिनल पर्पजेज जो है बताएं। आयुर्वेदा में जो है इन्होंने लिखा, और इनको फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हम कहते हैं। सुश्रुत संहिता जो है 4th सेंचुरी एडी में हम इनको देखेंगे। फादर ऑफ सर्जरी भी सुश्रुत को कहा जाता है। और इनके बुक में जो है ना 121
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोन सेटिंग की जानकारी हमें इनसे मिलती है। फिर कॉटरैक्ट जो ये मोतियाबिंद होता है ना, इसका ऑपरेशन भी ये लोग करते थे। अच्छा, ये लोग ने इन्होंने जो है ऑपरेशन के बारे में भी अपने बुक में बताया है, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया है, जिसको राइनोप्लास्टिक कहते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करते थे ना कि उसमें पनिशमेंट के फॉर्म में जो है ना, ये उस समय एक प्रथा थी कि ये लोग नाक काट देते थे, कि नाक को जो है पनिशमेंट के फॉर्म में जो है कोई बड़ा क्राइम करता था तो उसको जो है पनिश करने के लिए उसकी नाक काट दी जाती थी। तो नाक कटा हुआ व्यक्ति जो है गंदा लगता था। तो अब सुश्रुत को जो है अब इन्होंने जो है अपने मेडिसिन से इसमें जो है कुछ उपचार निकालने की कोशिश की और उन्होंने स्टार्ट किया ये प्लास्टिक सर्जरी और नाक को जो है इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। तो सुश्रुत संहिता में जो है ये जानकारी हमें मिलती है। मेडिवल इंडिया में देखेंगे तो पल्स और यूरिन जांच करना जो है इन्होंने शुरू किया। सरंगदासा जो संहिता है इसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि ओपीएम का यूज करते हैं भाई एज अ मेडिसिन। तो ओपीएम का यूज जो है इसमें मेडिवल इंडिया में लोग करने लगते हैं। रस चिकित्सा के बारे में देखें तो ये मिनरल्स मेडिसिन के बारे में जो है बताता है। मिनरल्स मेडिसिन होती हैं जिससे जो है उपचार किया जाता है बीमारियों का। और यूनानी जो है ये मेडिसिन मुस्लिम्स ने 11th सेंचुरी एडी में जो है लेकर आए थे। तो ये जो है ये दवाइयाँ हमारे यहाँ जो है लेकर आई गई ग्रीक द्वारा। और फिरदौस अल हकीमा जो है ये बुक है, ये बुक है जिसे जो है लिखा है अली इब्न रबन ने। इसमें जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। केमिस्ट्री में समझ लें तो एंशिएंट लिटरेचर जो है वो इंडिया का पाम लीव्स पे लिखा जाता था। फिर बाद में जो है पेपर बिगेन हुआ मेडिवल पीरियड में। मैसूर में हमें जो है पेपर मेकिंग फैक्ट्री देखने को मिलती है। टीपू सुल्तान के समय पे जो है 18th सेंचुरी में हमें 18th सेंचुरी की जो है हमें पेपर मेकिंग फैक्ट्री दिख जाएगी। मुग़ल पीरियड में जो है मुग़ल पीरियड में जो है हमें ये गन्स और गन पाउडर जो है बनाते हुए ये लोग दिखेंगे। गन और गन पाउडर सल्फ़र वगैरह यूज करके, सल्फेट का यूज करके जो है गन और गन पाउडर बनाते हैं। आईने अकबरी में जो है परफ्यूम के बारे में लिखा गया है कि परफ्यूम जो है रोज़ अटार जो है ये लोग यूज करते थे। तो नूरजहाँ की माता जी थी, इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था इसको। आईने अकबरी में ये लिखा गया है। इन द 10th सेंचुरी नागार्जुन जो है डिस्कस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड टिन इन अ बुक एज रसरत्नाकर। तो यहाँ पे रसरत्नाकर जो है ये बुक है जिसमें केमिस्ट्री की बुक है, जिसमें ये लोग जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और टिन के बारे में हमें बताते हैं। नागार्जुन की बुक है, 10th सेंचुरी में जो है इन्होंने लिखी थी इसे। वेट्स एंड मेजर में देख लें तो बेसिक वेट्स जो एंशिएंट इंडिया में यूज होते थे उसको रक्तिका कहते हैं। और ब्राइट रेड सीड्स जो है गुंजा की होती हैं, ये जो सीड्स होती हैं इन्हीं से ये लोग मेजर करते थे एंशिएंट इंडिया में। तो एक जो है रक्तिका में देखेंगे तो 0.118 ग्राम जो है वजन होता था। अगर 5 रक्तिकाज में देखें तो एक मास जो है इसको कहते थे 16 मासा बराबर जो है एक करसा होता था। 4 करसा में जो है एक पाला होता था जिसको जो है 37.76 ग्राम जो है 37.76 ग्राम जो है होता था। 10 पाला जो है एक धरसाना होता था। 16 पाला जो है ये एक प्रस्था होता था। और एक प्रस्था में जो है 16 प्रस्था में जो है एक द्रोना होता था कि जो कि 9.6 kg होता था। तो ये वेट्स और मेजर्स में कुछ जो है इन्होंने यूनिट्स बना रखी थी। लेंथ की यूनिट योजन होती थी। एक योजन में 4.5 माइल्स होता था, लगभग 7.2 किलोमीटर। तो 7.2 किलोमीटर जो है दूरी होती थी एक योजन में। तो याद रखिएगा एक माइल में जो है लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। एक योजन में 4.5 माइल्स जो है होता था, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है टाइम की यूनिट हम देख लें तो टाइम की यूनिट यम होती थी। यम में जो है 1/8 ऑफ 24 आवर, 3 घंटे को जो है कहते थे। ये प्रायर ऑफ गुप्ता पीरियड जो है हम देखने को मिलते हैं। डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट भी हमें मिलता है यहाँ पे। और एक यम में जो है 3 मुहूर्त हम कहते हैं, कुछ सोर्सेस में जो है बताता है, जिसमें 1/10 जो है एक दिन का होता था एक यम। तो 1/10 टाइम जो होता था एक यम कहलाता था। जैसे इनके हिसाब से देखें तो 30 घंटे का दिन होता था और जो है हमने एग्जैक्ट जो निकाला है वो 24 घंटे का है। तो गुप्ता पीरियड के बाद जो है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ये आवर सिस्टम का, जो कि वेस्ट से जो है ये हावर सिस्टम जो है आ गया था। तो आवर सिस्टम जो है हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया वेस्ट से इधर
कॉइनेज में देख लें तो फर्स्ट एविडेंस जो है 6th सेंचुरी बीसी में हमें जो है इसका पंचमार्क की कॉइन जो है मिलते हैं कॉपर और सिल्वर के। रेयरली गोल्ड जो है मिलता है, कॉपर सिल्वर ही पहले मिलता है। कुषाण के समय जो है गोल्ड और कॉपर कॉइन मिलने लगे। कॉपर कॉइन्स जो होते थे बड़े होते थे गोल्ड कॉइन्स से। सतवाहना के समय जो है हमें लेड कॉइन्स भी मिले। पोर्टिन जो है ये बेस सिल्वर का कॉइन भी मिला। शक के समय जो है सिल्वर कॉइन्स मिले। गुप्ता के समय गोल्ड कॉइन्स। मेडिवल इंडिया में जो है गोल्ड कॉइन मिंट होते थे। कुछ ही जो डायनेस्टीज थी उनमें जो है मिंट होते थे 11th सेंचुरी में। सिल्वर जो है टंका और कॉपर जित्तल जो है इल्तुतमिश के समय 1210 से 1236 के टाइम पीरियड में मिला। टोकन करेंसी जो है 1331 में जो है ये तुगलक वगैरह जो है ये लोग टोकन करेंसी का सबसे पहले जो है इस्तेमाल कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अगले वीडियो में जो है हम थोड़े से भक्ति मूवमेंट के बारे में देख लेंगे और इस तरह से जो है हमारी पूरी जो है आर्ट एंड कल्चर की कक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी। और भी कोई टॉपिक जो है बचा हो जो आपको लगता हो कि हमें आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा और वहाँ पे जो है मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।